हुकूमत के एक डिपार्टमेंट के खिलाफ एक इल्ज़ाम आता है, वो इल्ज़ाम आया रिश्वत का और वो इल्ज़ाम आया पीरा का। और वो पीरा के अंदर ये कहा गया कि जी कुछ एहलकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका नाम रिजवान भी लिया गया, एक बंदे का नाम, एक का नाम एहसन लिया गया उसके अंदर, और कहा गया कि जी ये लोग हमसे पैसा जमा करके अपनी एसडीओ साहिबा को देते हैं। तो हमने फिर ये सोचा कि जो बातें हमने उनसे सुनी हैं उस पर एक जानिब मौक़िफ़ लेने से बेहतर ये है कि हम दूसरी जानिब भी मौक़िफ़ लें। पीरा की जो एसडीओ हैं इकरा उमर साहिबा, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जो बातें हुई हैं वो मैं इनके साथ जिक्र कर देता हूँ, इन्हें बता देता हूँ, उस पर इनका क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिस्पांस आएगा, वो आप भी सुन लें, वो हम भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए देता हूँ कि खातून हो कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं मैडम। एक इन्फोर्समेंट बहुत मुश्किल काम होता है जिसमें मज़ाहमत भी होती है और इल्ज़ामात भी होते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले इल्ज़ामात की भी बातचीत हुई है, मैंने हल्की सी की है। मैं मैडम आज फिल्टर मार्केट में मौजूद था, वहाँ के कुछ ट्रेडर्स से मेरी बातचीत हुई जिनमें उनके सदूर भी मौजूद थे, ओहदेदारान भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे। उनका मैडम पीरा पे एक इल्ज़ाम है कि पीरा आकर हमें नाजायज़ तंग करती है। हमारा जो सामान है जो अंदर पड़ा होता है, अब अगर उनको अंदर पड़ा सामान बाहर दिखाई नहीं देता तो अगर हम भी कुर्सी रख के बाहर बैठे हैं तो हमें भी उठा लिया जाता है, हमसे जुर्माने वसूल किए जाते हैं और जुर्मानों की मद में बेसिकली रिश्वत वसूल की जाती है, हमें रसीदें नहीं दी जाती। ये कहाँ अब तक आप समझिए मैडम, सदाकत क्या है। फिर मैं आगे अगले नाम भी लूँगा, क्या कहेंगे इस बात पे सबसे पहले तो आप मैडम? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली एक्सेस टू ऑफिस, और मेरी बाकी तमाम लोगों से जिन सब की भी कंप्लेन और रिजर्वेशंस एंड दिस ऑफिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जिस किसी को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जहाँ पे लग रहा है कि आपको कि पीरा तंग कर रही है, तो ये आपका ही पब्लिक ऑफिस है और आपकी ही सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए हम बैठे हुए हैं। माई डोर्स आर ओपन फॉर यू। और अच्छा, बात करते हैं इस पर कि हम जितना भी टोरंटन है, बाकी मार्केट्स भी हैं जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस हैं, वो SOPs के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, तजावज़ात हैं, और जहाँ तक बात है रिश्वत की, तो उस पर भी मैंने ये जैसे कि पहले भी कहा कि सबसे पहली जो चीज़ यही है कि आप को अगर कोई स्लिप नहीं मिली, यू कैन कम एंड रिपोर्ट टू अस। ठीक है। और सेकेंडली, आपके मार्केट्स में कैमराज लगे हुए हैं, जो भी इवेंट है आप टेंजिबल एविडेंस कोई एक चीज़ लेकर आएँ, कोई मेरा एहलकार उसमें इन्वॉल्व है तो मैं आपको खुद इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि वो उसको अंजाम तक मैं खुद पहुँचाऊँगी। मैडम, ये भी कहा गया उन मार्केट की जानिब से कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिनमें दो नाम आ रहे हैं, एक रिजवान नाम लिया जा रहा है, गालिबन इंस्पेक्टर, कोई एहसन नाम लिया जा रहा है, और वो गलत तरीके से एक गैर कानूनी तौर पर पैसे इकट्ठे करते हैं जुर्माने के नाम पे, हमें रसीदें नहीं दी जाती और वो जाकर मैडम के हवाले करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात हमने सुने मैडम, जहाँ इनके खिलाफ आप क्या करेंगे अगर ऐसा सच है तो? जहाँ के भी ऑपरेशंस होंगे ना, और जहाँ पे उनको लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक अपने इसमें। लेकिन स्पीकिंग टेक्निकली, आपको अगर ये लगता है कि आपसे जुर्माना लिया गया है, प्रेसिडेंट माशाल्लाह ही इज़ एजुकेटेड इनफ, कोई भी आज के दौर में ये नहीं है कि आप किसी को स्लिप ना पकड़ाएं और ऐसे आपको फाइन पकड़ा दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस तरह के दो लोग हैं, मैं खुद जो भी एक्शन डिसिप्लिन प्रोसीडिंग लेनी है मैं उनको खुद अपने हाथों से लूंगी। ठीक है। और ये जो बिल्कुल कार्य खास है, एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैंने आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उसकी माजरत चाहता हूं। मैंने ना उनसे सुना, वो कहते हैं कि जी मैं खुद सदर हैं फिल्टर मार्केट के, उन्होंने कहा जी मैं खुद पीरा के ऑफिस गया, 5 लोगों का मसला था, उन 5 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये लेके 50 हज़ार रुपये मैंने पीरा को उनका जुर्माना दिया। लेकिन पीरा की जो डिपार्टमेंट था बैठा था, जिनके पास भी वो आए, वल्लाह उन्होंने नाम नहीं लिया आप या कोई और है, वो जी पीरा ऑफिस गया, तो कहते हैं मुझे रसीद नहीं मिली। इसका मतलब वो कहते हैं वो 50 हज़ार कौमी ख़जाने में नहीं जमा हुए, मैंने पता भी किया। ऐसा भी हुआ मैडम, ये सुनने में आ रहा है, इस पर क्या कहेंगी? नहीं, इस पर मैं ज़रूर उनसे कहूँगी कि मेरे तो बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी हमेशा से ही कॉल पे जब भी उन्होंने कहा है, हमने रिकॉर्ड भी किया, एज अ स्टेक होल्डर उनको बैठा के हमने कहा कि हम आपकी जो मार्केट है, जो SOPs हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है। हमारा काम है जब भी कोई फ्रीक्वेंट वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट FIR जो भी प्रोसीजर है होता है। अब वो ये उनकी एक सेल्फ तस्दीक की भी चीज़ है कि वो आए, उन्होंने अमाउंट दी, व्हेन ही हैज़ एन एक्सेस टू मी, जब उनके पास डायरेक्टली एक्सेस है तो कोई उनको इस तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है। ही इज एजुकेटेड इनफ, और ये जिस तरह की भी स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है, मैनिपुलेट किया है, स्टिल से ठीक है, ही हैज़ एन एक्सेस टू मी, माई डोर्स आर ओपन। या कोई चीज़ आपकी डायरेक्टली मेरी तरफ से हुई है तो आप उस पर कर सकते हैं, और बगैर किसी
स्लिप के तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपको अभी भी माशाल्लाह डीजी साहब ने तो चीज़ें वैसे डिजिटलाइज कर दी हुई हैं, ठीक है, जुर्माने के बगैर तो सवाल ही नहीं होता कि आप स्लिप के बगैर मैडम जो 2 नाम लिए गए, मैंने आपको बताया कि एहसन नामी कि रिजवान नामी नाम लिया गया है, अगर फर्ज करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल आती है या वो आके आपको उस चीज़ का सबूत दे देते हैं, हाँ जी, तो महकमाना कार्रवाई क्या होगी उनके बिल्कुल उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन आप लेकर आएँ और मैं खुद इंश्योर करूंगी कि डिसिप्लिन प्रोसीडिंग हो, जो भी मेजर माइनर पेनल्टी मैं खुद अपने हाथों से लगाऊंगी, इसमें किसी भी किस्म की आपकी इनसे हट के भी जो भी सार्जन, अगर आपको लगता है कोई पीड़ा का एहलकार जहाँ पे आपको महसूस होता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, यू आर मोर देन वेलकम, और आपको मैं इंश्योर करके बताऊंगी कि पेनल्टी लगी है उनके ऊपर, मैं इंश्योर करूंगी दे विल नो मोर इन अ सर्विस, ठीक है, ये इस हद तक मैं आपको। मैडम एक उनकी कंप्लेन और थी, जो वो कहते हैं, इल्ज़ाम कहते हैं, कंप्लेन छोड़ो मैं कहता हूँ इल्ज़ाम कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी बंद दुकानें होती हैं पीरा उससे भी सील कर जाती है और हमें समझ नहीं आता किस बात पे सील करके की। देखिए वहाँ पे ना कुछ SOPs हैं, चिकन के साथ साथ आप ना है कि डिफरेंट शॉप से उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड, एंड विच इज़ मेंशनड इन SOPs। कुछ हैं जिस बर्ड्स को डील कर रहा है, वाइल्ड लाइफ कर रहा है, जो पेट्स हैं उनको डील कर रहा है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो देयर द सर्टेन शॉप्स विच आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट देयर, तो वहाँ पे जैसे हमें डायरेक्शंस आती हैं फिर हम करते हैं, एंड वी डू नॉट अननेसेसरली सील, ठीक है, जब जब जॉइंट ऑपरेशंस हुए हैं, जब जब हमें SOP के अगेंस्ट वायलेशंस मिली हैं, सिर्फ तब सील हुई है, और सील की अथॉरिटी इज नॉट ऑथराइज टू एनी सार्जेंट, ठीक है, सील सिर्फ और सिर्फ या तो मैं कर सकती हूँ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर कर सकता है, लेकिन और ये बेजा या नाजायज कभी भी नहीं की। जी बाद में डीसील कर लेगी उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि जी हम डीसील करते हैं। बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट साहब खुद भी चाहते थे कि वो डीसील हों, एफिडेविट उन्होंने लिखा और उन्होंने खुद बयान हल्फी लिखी कि ये चीज़ दोबारा वायलेशन नहीं होगी, तो उस वायलेशन को देखते हुए फिर डायरेक्शन जिस तरह आती हैं तो फिर हम उनको डीसील करें। मैडम आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं कि ये भी सुनने में आता है कि पीरा फोर्स ये करती है आगे, वहीं से सुनने में आया कि वो लोगों का सामान जो दुकान के अंदर मौजूद है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जो पीरा फोर्स के एहलकार हैं उन पर इल्ज़ाम है कि वो सामान उठाकर अंदर से दुकान का बाहर रखते हैं बरामदे में, उसकी तस्वीर लेते हैं, ऊपर भिजवाते हैं, पता नहीं आपको भिजवाते हैं किसको भिजवाते हैं, बताते हैं कि जी सामान बाहर पड़ा हुआ था, और उस सूरत में जो दुकानदार है, जो काम करने वाला बच्चा है, उसको पकड़कर लाया जाता है ऑपरेशन के तौर पे कि जी हमने इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन किया, और फिर वहाँ पे भी मुकमुका की बात होती है, ये भी वहीं से सुनने को मिला। क्या ऐसा भी है मैडम? अच्छा, ये आपने जो हाफ पार्ट पकड़ा है स्टोरी का, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्टेक्स्ट। जो आपने कहा है ना सामान बाहर, हमारे जॉइंट ऑपरेशन जब भी हुए हैं वाइल्ड लाइफ के साथ भी हुए हैं, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखना मना थे, वहाँ पे नेचुरली सामान जो है दुकान का बाहर निकाला गया है, वोकेट किया है, ताकि कोई लिविंग चीज़ दुकान में शॉप ना हो। वंस इट्स बीन सील्ड, इट कैन बी सील्ड फॉर 3 days 4 days 7 days, तो वहाँ पे कोई भी लिविंग चीज़ है उसको बाहर, फिर हम उनका वीडियो बयान लेते हैं कि आपकी कोई कीमती अशिया है, कोई कीमती जानवर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी। बिल्कुल सामान उनका निकाला गया है अलॉन्ग विद द जॉइंट ऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट लाइक वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक, उनके साथ उसको वोकेट करके सील करने के लिए प्रायर टू सीलिंग वी ब्रिंग दैट एक्सेसेस आउट, और उनसे फिर हम बयान हल्फी वीडियो बयान लेते हैं कि इनका कोई कीमती सामान वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, अब जो चीज़ दुकान ही सील होगी है, आप जो मुकमका की या मंथली की, ये बिल्कुल सरासर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इंक्रोचमेंट होती हैं या किसी पे FIR देती है जहाँ पे हमें होता है रिपीटेड वायलेटर है, लेकिन हम प्रेसिडेंट को ऑब्लाइज नहीं करते, तो ही कीप्स ऑन सेइंग कि ना यहाँ पे। और बिल्कुल अगर आपको लगता है या प्रेसिडेंट को, किसी स्टेक होल्डर को, कि सीरियस देयर आर इश्यूज और ज़्यादती हो रही है, तो जस्ट ब्रिंग मी जस्ट अ क्लू और ब्रिंग मी, यू हैव अ कैमरा ऑल इन योर मार्केट, आप मुझे बस वो एविडेंस ला के दें, आई विल इंश्योर एंड आई विल इंश्योर प्रॉपर्ली कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। सो मच। इकरा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया। देखें, चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब दोनों जानिब की बात सुनी जाती है। हम जो मार्केट में मौजूद थे, जो इल्ज़ामात लगे, जो बातचीत हुई, उस पर इकरा उमर साहिबा ने बिल्कुल क्लियर वाज़िया कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जो कि गैर कानूनी काम हुआ है या इलीगल तरीके से हुआ है या थ्रेट किया गया है या रिश्वत दी गई है या कोई ऐसा समझते हैं कि जो पीरा के SOPs नहीं थे उसके मुताबिक काम नहीं हुआ, दरवाजा खुला है। जी, एडिंग मैडम का जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? इन योर एक्सटेंशन, इट्स नॉट फॉर टेलिंडर मार्केट, एनी मार्केट इन लाहौर, जहाँ पे आपको लगता है कि जाती हो रही, जहाँ पे आपको लग रहा है, ठीक है, यू कैन जस्ट कम टू द ऑफिस। ये आपका पब्लिक ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीवन, और ज़ीरो टॉलरेंस है। 1 रुपए की भी अगर आपसे इन्वॉल्वमेंट होती है, उस पर आपसे कोई बिहेवियर, कोई एटीट्यूड वाइज कोई ज़बरदस्ती करता है, आपसे कोई बदतमीज़ी करता है, उस पर वी आर हियर। इससे पहले हम कम से कम 7 से 8 लोग डिसमिस कर चुके हैं, ठीक है, फॉर द क्लैरिटी ऑफ द पब्लिक, ठीक है। न्यू लोग जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, वेरी कॉम्पिटेंट PhD ग्रेजुएट्स हैं वो, और इनकी माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दिस ऑफिस
इज़ पब्लिक ऑफिस और आपका जो भी ग्रीवेंस है उसको एड्रेस किया जाएगा। मैंने अब क्या बात करी, सारी बातें मिस इकरा उमर ने क्लियर कर दी हैं आपको कि भाईजान ऑफिस खुला हुआ है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पीरा के ऑफिस आएँ, लॉरेंस गार्डन के बिल्कुल बैक साइड पे। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, लॉरेंस गार्डन के बिल्कुल बैक साइड पे आप अंदर दाखिल हो, इनका ऑफिस है। मैडम आपको रात को यहाँ 11-12 बजे भी मिलेंगे, जो हमें यहाँ पर आके इतला मिली है। वो बेचारी बहुत देर तक काम करती हैं, सुबह की निकली हुई रात तक यहाँ पर काम कर रही है। तो अगर किसी भी किस्म की पीरा के एहलकार या किसी भी शख्स को लेकर आपकी कंप्लेन है, रिटन कंप्लेन लेकर मैडम के पास पहुँचो। जो बातें हमने भी इनसे करनी है उन्होंने उस पर भी कहा है कि क्लिंटन मार्केट है या कोई भी मार्केट है, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का इशू है, आ जाएं मेरे ऑफिस, रिटर्न में कंप्लेन दें। जो भी एहलकार है उसके खिलाफ महकमे के मुताबिक जो महकमे का कानून है महकमाना कार्रवाई की जाएगी।